हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का जो टॉपिक है ये है कि आपका दिसंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। दिसंबर के महीने के बारे में टैरो क्या कहते हैं, क्या टैरो की गाइडेंस है, ये सब कुछ मैं आज कवर करने वाला हूँ। और आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। आज की पहली पाइल है स्वास्तिक, पाइल नंबर 2 है ओम और पाइल नंबर 3 है शिवलिंग। तो सनातन धर्म के 3 महान सबसे बड़े सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तीनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो उसे अपनी पाइल के रूप में चुन लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की इस रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आप सभी को बता दूं कि आज की रीडिंग के लिए जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिए गए हैं। तो अपनी पाइल को रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूँ कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूँ। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने स्वास्तिक को चुना था, मेरे बगल में स्वास्तिक के निशान को लगा दिया गया है। स्वास्तिक के बारे में कभी कभी कुछ लोगों को गलत धारणाएं हो जाती हैं जब हिटलर के चिन्ह को वे स्वास्तिक समझ लेते हैं, जबकि वो हुक्ड क्रॉस है। हुक्ड क्रॉस मतलब जो क्रिश्चियनिटी का निशान है ना, 2 क्रॉस, तो उसी क्रॉस के को हुक्ड क्रॉस कहते हैं। उसका एक और निशान है जो पिछले कई सौ सालों से चर्चेस के द्वारा यूज़ किया जाता रहा है। तो उसको जब समझ लेते हैं स्वास्तिक तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो खैर, स्वास्तिक अपने आप में बहुत पवित्र चीज़ है। पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग के लिए मेरे पास पहला कार्ड अपीयर हुआ है द हेरमिट। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है पेज ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 9 पेंटिकल्स। 4th पोजीशन पर आपके लिए है 3 ऑफ सॉर्ड्स और आपके लिए आखिरी कार्ड अपीयर हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल्स। जब कार्ड एक बार में नहीं आता दैट मीन्स उस कार्ड को नहीं आना है तो उसे छोड़ दिया जाता है और दूसरे कार्ड की ओर हाथ बढ़ा लिया जाता है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ें हो सकती हैं इस महीने। आपके अकॉर्डिंग काम ना हो और चीज़ें आपको थोड़ा सा फेवर कम करें, तो मेहनत ज़्यादा आउटपुट कम, या जितनी मेहनत उतना ही आउटपुट, और कुछ एक मामलों में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप काफ़ी सोच विचार इस महीने करने वाले हैं दिसंबर में, जहां आप विचार करके काम को करेंगे, जो अच्छी चीज़ है, सुनने में अच्छी लगती है। लेकिन समस्या यही है कि आप अपने विचार को विचार की तरह नहीं करेंगे, परसेप्शन की तरह करेंगे। कभी कभी हम किसी एक चीज़ पर रिजिट हो जाते हैं, जम जाते हैं, एकदम जड़ जमा लेते हैं। तो हम विचार कर भी लें तो हम उस चीज़ से अलग नहीं सोच पाते, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर वो वाली चीज़ है और उस वाले मामले में आपके सोचे हुए कामों में डिले होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ में कुछ परियोजनाएं भी आपकी डिले हो जाएं, कुछ प्रोजेक्ट आपके डिले हो जाएं। जो पैसों का इन्वेस्टमेंट आपने पहले से किया है उसका बेनिफिट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो नया इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं ये कुछ समय के लिए फंस जाए या स्टक हो जाए, इसकी एक पॉसिबिलिटी बनती है। और साथ ही साथ रिलेशनशिप के मामले में थोड़े उतार चढ़ावों का सामना इस महीने करना पड़ेगा। और कुछ एक मामलों में ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहां पर आप ये समझ पाएंगे कि हर चीज़ को हम पैसों से मैनेज नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं कि मैं रिश्तों की बात कर रहा हूँ, कई सारी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहां पैसे की अहमियत उस कंडीशन में उस तरह से ना हो जिस तरह से नॉर्मली हमारे जीवन में पैसे की अहमियत एक होती है। बिना लक्ष्मी के सब सुना ही होगा आपने, और सचमुच ये बात भी है।
तो ये वाली सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। ओवरऑल ये जो महीना रहेगा दिसंबर का, पॉइंट नंबर 1 आपके लिए, इस महीने में चीज़ें ज़्यादा फेवर में नहीं आ रही हैं, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। तो ये तो एक ग्लैंस व्यू था मोटा मोटा कि महीना कैसा रहेगा। अब ओशो ज़ेन टैरो कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि अलग अलग एस्पेक्ट पर जीवन के आपके क्या प्रभाव पड़ता है, ये महीना आपको क्या ला करके दे रहा है और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपके लव लाइफ को देखते हैं। आपके लिए कार्ड आया है कंप्रोमाइज़। प्रेम संबंधों में किसी तीसरे पर्सन की इंटरफेरेंस आपके लव रिलेशन को पूरी तरह तबाह भी कर सकती है, तो इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान रखिए। यहाँ दिखावा पकड़ा जाएगा, झूठ कैच हो जाएगा, और वे मामले जहाँ पर आपको लगेगा कि आप बड़ी शातिर बुद्धि के साथ में चीज़ों में अपने आप को बना रहे हैं, लगा रहे हैं, संवार रहे हैं और सामने वाले को बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा, वहाँ आपको शायद ये जानकर कुछ समय के बाद बुरी तरह का धक्का जैसा लगे कि उसने आपको बेवकूफ़ बनाया, कि आपको ये फील करा दिया कि वो चीज़ों को नहीं समझ रही या नहीं समझ रहा है। तो उसको अगर चीज़ें नहीं ऑब्ज़र्व हो रही और आपने एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन बना लिया है अपना, या आप अपने पार्टनर को कहीं अब्यूज़ कर रहे हैं या कहीं चीट कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं वाले मामले सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएंगे जो ये कर रहे हैं, बाकी लोगों को ये नहीं क्लियर होगा कि वो वाला मामला है क्या। अब सोशल मीडिया है, ये यूट्यूब, तो यहाँ पर इतना गहराई में डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो पार्टनर के साथ में आपको ये फील हो जाना कि असल में पार्टनर ने आपको यूज़ कर लिया या पार्टनर ने आपको एक तरह से अपने रहस्य उजागर करने पर मजबूर कर दिया, आपको एक झटका लगने और धक्का लगने जैसा आघात दे सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए पहला, लॉयल्टी इस महीने मस्ट है। अगर कहीं गलती से भी आप एक छुपे रुस्तम वाला रिलेशन बनाकर रखे हुए हैं तो उस रिलेशन को दिसंबर में पोस्टपोन करके इस दिसंबर के महीने में झूठ मूठ में इसे ही लॉयल्टी बना लीजिए। थोड़ा सा कभी कभी बुरी चीज़ें भी सिखानी पड़ती हैं। अच्छा, वे लोग, अब उनकी भी बात कर लेना, ये तो हो गया लॉयल्टी बना लीजिए, चीज़ें ठीक रहेंगी, ख़त्म हो गया। अब उनकी भी बात कर लें जिन्होंने कहीं कोई थर्ड पार्टी रिलेशन नहीं बनाया या जिनका है ही नहीं, ना उनका है ना उनके पार्टनर का है, और उनको वेरीफाई एकदम क्लियर कट पता है कि हाँ ये सही है, बिल्कुल हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। एक तो ये वाले हो गए। अब दूसरे को कहता है कि वो वाले कपल भी इसमें शामिल होंगे जिनके बीच में थोड़ी क्या कहते हैं उसको, खटपट होती रहती है। तो इन दोनों इस तरह के जो कपल हैं, इनके बीच में रिलेशन में और इम्प्रूवमेंट भी आने की संभावना है, लेकिन इस इम्प्रूवमेंट में बस अपने ईगो को क्लैश नहीं करवा देना। टकराइए मत ईगो को, क्योंकि ईगो टकराएंगे तो जैसे एक न्यूटन का लॉ कहता है, न्यूटन ने लॉ बनाए थे गति के नियम। तो एक लॉ उसमें यह है कि आप जिस चीज़ पर जितने जोर का प्रेशर लगाते हैं उस चीज़ से उतने जोर का प्रेशर आपके ऊपर भी आता है। मतलब आप अगर दीवार को एक निश्चित परिमाण में बल से धक्का दें तो वो दीवार भी आपको धक्का दे रही होती है। तो यहाँ आपका अपने पार्टनर को एक तरीके से प्यार के मामले में जितना इन्वॉल्वमेंट लेंगे उतना इन्वॉल्वमेंट उसकी भी आएगी, जितना बेहतर करेंगे उतना बेहतर आएगा, जितना सिचुएशन को क्रिटिकल बनाएंगे उतनी क्रिटिकल भी सिचुएशन होगी। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी लव रिलेशन के मामले में ये महीना सेंसिटिव तो ज़रूर बना है और इस सेंसिटिव महीने को आपको संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। अब फैमिली की बात, गिल्ट का कार्ड अपीयर हुआ है। ये कहता है कि पुरानी जो भी घटना हुई है, चाहे आपसे या फैमिली के किसी मेंबर से, उन सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप उन सारी चीज़ों को दिमाग से नहीं निकालेंगे तो वो चीज़ें इस महीने और ज़्यादा हावी होकर आपको एक सिरदर्द जैसी समस्या का सामना करा सकती हैं। अगर आपको पहले से सिरदर्द की समस्या है तो ये बढ़ भी सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अपने पुराने जो भी गलतियां वगैरह हैं पास्ट में, या फैमिली के लोगों ने कुछ गलतियां करी हैं पास्ट में, तो उनको साइड करके अब एक फ्रेश माइंड से आगे आ जाइए। पहला काम ये करना है। जब आप अपने आप में एक फ्रेश माइंड से आगे आना शुरू होंगे तो चीज़ें अलग ढंग से मेल्ट डाउन होनी शुरू होंगी। जैसे मान लीजिए आपके फैमिली मेम्बर में किसी के साथ आपकी खुन्नस चल रही है या खटपट चल रही है और आपने उनको धोखा दिया या उन्होंने आपको धोखा दिया, लेकिन या किसी बात पे झगड़ा वगैरह हो गया। अगर पुरानी चीज़ों को आप अपने माइंड से पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे तो सिचुएशनली आप देखेंगे कि उनके साथ रिलेशन में रिवाइवल हो रहा है।
अब उस रिवाइवल में आपको कितना इन्वॉल्व होना है और कितना नहीं होना, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी फैमिली मैटर्स में जब तक एक सर्टेन लेवल पर आपके इंटरफेरेंस की जरूरत ना हो, बीच में हस्तक्षेप ना करें। फिनेंशियल मामलों में आपके लिए कार्ड आया है सक्सेस का। सक्सेस का कार्ड बताता है कि फिनेंशियल मामलों में आपको एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां पैसा आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंस ना रखे और पैसे की वैल्यू आपको कमतर फील होनी शुरू हो जाए, या पैसा होने के बावजूद आपका काम ना हो पाए। दोनों सिचुएशन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फिनेंशियल मामलों में आपको लॉस उठाना पड़ेगा या फिनेंशियल मामलों में कोई क्राइसिस होगी। ना लॉस है ना क्राइसिस है, बस आपके पैसे आपके काम नहीं आ रहे, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के जो फाइनेंशियल मामले हैं उसमें अगर आप चीज़ों को मैनेज करते हैं तो अच्छी तरह मैनेज हो जाएगा। फ्यूचर के लिए कुछ काम करते हैं तो ये भी बेहतर हो जाएगा। और आपका अपने फिनेंशियल मामलों में थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होना आपके अपने लाइफ और फाइनेंसेस दोनों के लिए बढ़िया रहेगा। ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। रिसेप्टिविटी का कार्ड अपीयर हुआ है। ये कहता है कि आपका आउटकम इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका इनपुट क्या है। जो जैसे हम लोग करते हैं ना, वो कंप्यूटर में आपने अगर पढ़ा होगा तो जो टाइप करिएगा स्क्रीन पर वही दिखेगा। तो यहाँ वो चीज़ है। लेकिन अब आपको अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ा दिल की सुननी है। जब आप प्रोफेशनली अपने आप को अपने दिल के सुनने वाले पर्सन के तौर पर ध्यान देंगे तो आपका दिल आपको आपके प्रोफेशन में इम्प्रूवमेंट कैसे आए इसके आइडियाज़ दे देगा। लेकिन यहाँ आपको दिल से अपनी आवाज़ को सुनने की कोशिश करनी होगी। ये ऐसा नहीं है एक दिन में आपको सुनाई पड़ जाए। आपको थोड़ा ध्यान करना होगा, समझना होगा। ध्यान मेडिटेशन नहीं, ध्यान मतलब फोकस यहाँ पर है। थोड़ा फोकस करना होगा, थोड़ा अंडरस्टूड करना होगा कि आपका अपना अंतर्मन क्या चाहता है आपके बिजनेस प्रोफाइल पर, और उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस प्रोफाइल मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो आपका बिजनेस है, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वो आपका व्यापार हुआ, आप एक खुद दुकान करते, कंपनी चलाते, इंडस्ट्री चलाते तो ये आपका व्यापार हुआ, आप एक्टिंग वगैरह करते हैं तो ये आपका व्यापार हुआ। ठीक। तो अपने बिजनेस में आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं, इन चीज़ों का जो एक सम्मिश्रण है वो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप अपने बिजनेस में इम्प्रूव कैसे करें इसका आइडिया भी आपको ही मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा अपने आप में झांकने की ज़रूरत है इस महीने। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के लिए मेरे पास कार्ड आया है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का जो कार्ड है ये आपके एजुकेशनल सेक्टर्स के मामले में या एजुकेशन के क्षेत्र के मामले में आपको बताता है कि आपको बस अपने आप की कंपैटिबिलिटी को बनाए रखना है, बैठाए रखना है। जो भी पढ़ाई में या आप अपनी स्टडीज़ में कर रहे हैं उसमें कंपैटिबिलिटी आ रही है या नहीं, सिर्फ इतना। ऐसा तो नहीं कि आपका कोर्स X है और आप Y की पढ़ाई कर रहे हैं। आप अपने कोर्स को उसी के अकॉर्डिंग, उसी के तदनुरूप खाली फॉलो करते जाएं, बस और कुछ भी नहीं करना है और आपके स्टडीज़ में, आपके एजुकेशन में आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी। मान लीजिए कुछ मामलों में लगातार एक डिस्ट्रैक्शन बना हुआ है, उस डिस्ट्रैक्शन के बावजूद आप अगर अपने फोकस को सिर्फ उसी मामले में बिठाने की कोशिश करेंगे जितना आपका स्टडी मटेरियल है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कॉलेज में, स्कूल में कुछ जो बुक्स वगैरह होती हैं, हम उसके अलावा बाहर से कुछ खोजने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम हेल्प देने वाली बुक्स को ले लेते हैं या कुछ अपने टॉपिक से डिफ़र चीज़ें खोजने लगते हैं। तो आपको कोई भी डिफरेंट नहीं करना, किसी भी डिफर चीज़ के ऊपर नहीं जाना है। जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका टॉपिक है, जो आपकी बुक्स है, बस उसी पर गो थ्रू बने रहिए और वही आपके लिए सही रहेगा। अगर आप अपने आप को उसी उतने में कंपैटिबल कर लेते हैं, अपने आप की कंपैटिबिलिटी बिठा लेते हैं, तो एजुकेशनल मामलों में हर तरीके से ये महीना आपको सपोर्ट कर देगा। अब आपके लिए हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के मामले में कार्ड आया है पास्ट लाइफ्स। पास्ट लाइफ्स का कार्ड है जो बताता है कि आप अपने हेल्थ में पुरानी गलतियों को दोहराएं नहीं, बस इतना ध्यान रखें। अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलाव में नहीं लाते तो हेल्थ में प्रॉब्लम्स का सामना आपको इस महीने करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चलते हैं और जो ज़रूरी परिवर्तन है, बदलाव हैं, उनको ले आते हैं और उन बदलावों को करते हैं और अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने की खुद भी प्रयास करते हैं तो आ जाएगा। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा हेल्थ से जुड़े मामलों में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज का सामना करना पड़ सकता है, जहां आपके लिए चीज़ें
कुछ एक स्पेसिफिक दिनों में, महीने के कुछ 2 से 4 दिनों में, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय अंतराल हो सकता है। महीने के 2 या 4 दिनों में आपको हेल्थ वाइज थोड़ी सी एबनॉर्मलनेस फील हो, उस वाले मामले में आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बना रहा, बरकरार रहा, तो हेल्थ से जुड़े मामलों में जो डिस्क्रिपेंसी फील करेंगे वो नहीं फील होगी। और साथ ही साथ में अपने हेल्थ से जुड़े मामलों में हर एक व्यक्ति की सलाह को नहीं लेना है। स्पेसिफिक पर्सन की सलाह लीजिए तो आपकी हेल्थ से जुड़े मामलों में किसी तरह का समस्या नहीं होगा और ये महीना आपके लिए फेवर में रहेगा। तो पाइल नंबर 1 ये था आपके लिए कि आपका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। आपको आज की ये रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ओम को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक, मेरे बगल में ओम को लगा दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है जस्टिस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास जो कार्ड आया है दिस वन इज़ द फूल। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है जो है कि व्हील ऑफ द फॉर्चून। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ सोर्ड। और आपके लिए आखिरी में जो कार्ड अपीयर हुआ है लास्ट 5वें नंबर पर यह है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए 5 कार्ड ट्रेडिशनल टैरो से आ चुके हैं। राइडर वाइट की डेक आज यूज़ कर रहा हूँ। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड आपका चल रहा है या कुछ एक स्पेसिफिक मामलों में आपके स्ट्रगल चल रहे हैं। कदम को पीछे नहीं हटाना है, हार नहीं माननी है, जीत आपकी पक्की है और आप आगे बढ़कर सक्सीड हो जाएंगे। लेकिन अब जैसा कि हम पूरे ओवरऑल मंथ की बात लेते हैं तो इस महीने आपके फेवर में चीज़ें आएँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। कुछ मामलों में वेट एंड वॉच वाली पोजीशन को भी बनाना होगा। आपका अपने ऊपर जितना कॉन्फिडेंस रहेगा चीज़ें उसके अकॉर्डिंग भी मुड़नी शुरू होंगी, लेकिन आपको ईश्वर पर भी उतना ही भरोसा बनाए रखना होगा क्योंकि चीज़ें डिवाइन ड्रिवन तो होंगी ही होंगी और वो डिवाइन ड्रिवन जो होंगी उसको अगर आप अपने फेवर में बनाए रखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उनके ऊपर भरोसे को बनाए रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ साथ में याद रखिए कि आपके जो अपने खास हैं और जिनके प्रति आपका दिल का लगाव है वे अगर आपको कोई सलाह दे रहे हैं, उम्र का कोई बंधन इसमें नहीं है, किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं। जैसे आप 40 साल के हैं, आपका 12 साल का बेटा भी आपको सलाह दे सकता है, तो उसकी सलाह को भी सुनना है। तो यहाँ पर सिर्फ सुनने की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मानना या ना मानना वो आपकी विल पर है, आपके डिसीजन पर है। तो वो आपका अपना निर्णय, अपना परसेप्शन होगा, लेकिन सुनना जरूर है, इसको याद रखिए। ये एक ऐसा महीना होगा पाइल नंबर 2 आपके लिए जब आपको कुछ एक स्पेसिफिक मामलों में अपने यश में वृद्धि होती हुई नजर आए या आपको लगे कि मेरा नेम फेम बढ़ रहा है। ये छलावा मात्र है, यानी धोखा ही है। धोखा मतलब कोई देगा नहीं, ये मोमेंट छलावा है, ये मोमेंट धोखा है। और इस छलावे वाले मोमेंट के पीछे आपको जाना नहीं है, फंसना नहीं है। आपको अपने आप में सिर्फ इतना बनाए रखना है माइंडसेट कि अगर आपके नेम और फेम में कुछ बढ़त होनी है तो वो हो जाएगी, उसमें अब आप कर क्या सकते हैं। तो जो बढ़ना होगा तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ना होगा तो नहीं बढ़ेगा। कूल हो जाइए और कैजुअल रहिए। दिसंबर के महीने के लिए आप उन मामलों में जहां पर स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट कर कर चल रहे हैं, एक से ज़्यादा जो मामले हैं उनकी ही बात कर रहा हूं, एक प्लान के ऊपर काम करें। अगर आप एक प्लान के ऊपर काम करेंगे तो इश्यूज़ को बाईपास करके आगे निकल जाएंगे और आपके प्लान के ऊपर काम हो जाएगा और आप सक्सीड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक प्लान के ऊपर काम नहीं करते तो इश्यूज़ में फंसेंगे, सिचुएशन में फंसेंगे और उस सिचुएशन में आपको ओवरकम करने के लिए छटपटाहट का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। हालांकि निकल उससे भी जाएंगे लेकिन थोड़ा फंस करके जाएंगे। ये वैसा ही मामला है कि अगर एक प्लान आपके पास है तो आप हाईवे से जाएंगे और अगर एक प्लान नहीं है तो कच्चे रास्ते से जाना पड़ेगा। अब कच्चे रास्ते में आपकी गाड़ी डामाडोल होकर के जाएगी, हाईवे पे स्मूथ निकल जाएगी। तो ये उस तरह से है। इस महीने आपको अपने ऊपर अपना भरोसा बनाए रखना है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो पाइल नंबर 2 ये था आपके लिए एक पूरा ग्लैंस कि ये महीना दिसंबर का आपके लिए कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन कार्ड और जानते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर ओशो ज़ेन कार्ड्स क्या बताते हैं कि आपका
ये दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपकी लव लाइफ से जुड़े कार्ड आया हुआ है ट्रस्ट का जो कार्ड अपीयर हुआ है ये एक इन्फॉर्मेशन देता है बहुत बढ़िया, और बताता है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट को बनाए रखना होगा प्यार के मामलों में। नहीं, ये दूसरे पर भरोसा करके अपने आप को छोड़ने को नहीं कहता, ये कहता खुद पर करो भरोसा। अगर अपने ऊपर फर्स्ट फेस में भरोसा नहीं है तो दूसरे पर कैसे हो सकता है। जब दूसरे पर भरोसा नहीं होगा तो प्यार में वो उमंग नहीं आएगी। लेकिन अब आप दूसरे पर भरोसा करें और खुद पे ना करें तो भी उमंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि फिर आपका अपने आप में जो डाउटफुल वाला नेस है, ये जो अपने आप में डाउटफुलनेस है, ये इस पूरे सिनेरियो और सिचुएशन से आपको डिटैच करके रख देगी। और जैसे ही आपका डिटैचमेंट होगा आपकी लव फीलिंग मरनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। जितना भरोसा आप अपने ऊपर बनाएंगे अपने प्रेम के मामले में, अब इसमें कैसे बनाना है कि मुझे अगर किसी से प्यार है तो मैं अपने प्यार पर भरोसा करूं, ना कि मैं इस प्यार पे भरोसा करूं कि उसको मुझसे कितना होगा नहीं होगा उसकी प्रॉब्लम, मैं क्या करूं। मैं कई बार कहता हूं लव इज़ वन साइडेड। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं वो शायद इसको सुनकर थोड़ा हैरान हो सकते हैं। एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, मैंने बड़े डिटेल में समझाया है कि हाउ लव इज़ वन साइडेड, प्यार एक तरफा कैसे होता है। उसको देखिएगा, समझ जाएंगे। और वो वीडियो ही डिमांड पर बनाया गया था, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ प्यार एक तरफा होता है, और सचमुच प्यार एक तरफा होता है। प्यार दो तरफ से कभी नहीं होता। दो लोग आपस में प्यार करके एक साथ रहने लगते हैं, या दो लोग साथ रहते रहते प्यार करने लगते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन प्यार होता है एक साइड से। आप अपने प्यार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं अपने प्यार के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो यहाँ आपका खुद पर जितना भरोसा होगा आपकी लव लाइफ के लिए ये महीना उतना बढ़िया होगा। और आपका अपने ऊपर जितना कम भरोसा होगा उतना ही ज़्यादा अपने प्यार में आपको शक और शंका दोनों आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ कोई थर्ड पार्टी वाला शक नहीं होगा। यहाँ शक ये वाला होगा कि उसको मुझसे प्यार नहीं है, उसका प्यार कम होता जा रहा है, बस इतना ही शक होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब फैमिली के मामले, लेटिंग गो का कार्ड आया है, जो बताता है कि फैमिली से जुड़े मामलों में कोई भी चीज़ आपको दांत से पकड़ कर नहीं रखनी। कहते हैं ना कि दांत से पकड़ लिया आपने, एक एक सिचुएशन, एक एक पॉइंट, एक एक पल, एक एक मोमेंट याद है, छोड़ दीजिए उन चीज़ों को, ज़रूरत नहीं याद रखने की। लेकिन सिर्फ पास्ट की नहीं, फ्यूचर की भी छोड़ दीजिए। आने वाले समय में फैमिली क्या करना चाहती है, क्या फैमिली के प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, उस चीज़ को फैमिली पर छोड़ दीजिए कि दे विल डिसाइड, एंड दे विल डिसाइड बेटरली, गुड, बढ़िया तरीके से डिसाइड कर लेंगे, और उनका जो डिसीजन होगा मुझे उसी के साथ रिलाय करना है। यहाँ आपका अपने आप को एक निश्चल प्रवृत्ति का व्यक्ति बनाए रखना। निश्चल प्रवृत्ति का व्यक्ति क्या होता है उसको समझें। आपने सुना होगा ना, कहते कीचड़ में कमल का फूल खिलता है। कीचड़ का मतलब होता है दलदली मिट्टी। कीचड़ मतलब वो गंदा नहीं, वो नाली का पानी नहीं। कीचड़ का मतलब होता है एक ऐसा पानी का जगह जहाँ पर दलदली मिट्टी है, यानी कि मिट्टी से पूरा भरा है, वो साफ सुथरा नहीं है, आप उसमें हाथ नहीं धो सकते पानी में। ये होता है कीचड़। उस गंदे पानी में, अब उसको गंदा ही हो गया पानी एक तरह से, तो उस मटमैले गंदे पानी में कमल के फूल खिल जाते हैं। लेकिन अगर कभी आपने कमल के फ्लावर की फ़ोटो या उसके कीचड़ में जहाँ पर वो खिलता है उसकी फ़ोटोग्राफ देखी होगी, तो आप ध्यान दें तो उसकी पत्तियों पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती, और ना कमल के फूल पर होती है गंदगी। वो सिर्फ पानी में होती है, वो पूरा निष्कलंक होता है। तो उस गंदी जगह पर, पानी अपने आप में मिट्टी से भरा है तो डर्ट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो उस गंदे पानी में वह पुष्प जो एक निष्कलंकता के साथ खिल जाता है, बिना डर्ट को अपने अंदर लिए एक नई ताजगी के साथ खिल जाता है, वह पुष्प देवताओं को प्रिय है, माता लक्ष्मी को प्रिय है। लक्ष्मी जी का आसन कमल कहा गया है। तो वही आपको करना है। फैमिली के इश्यूज और मैटर्स में अपने आप को निष्कलंक ऊपर उठाकर रखना है। इसका ये मतलब नहीं आप ईगो में आ जाएं कि देखो मैं तो भैया निष्कलंक हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, बाकी तुम लोग देख लो। बोलना नहीं है। बोलेंगे तो घमंड झलकेगा, और यही घमंड आपके लिए असुविधा का कारण बनेगा। नहीं बोलेंगे तो डिप्रेशन आएगा, और ये डिप्रेशन आपको परेशान कर देगा। डिप्रेशन का मतलब ऐसा नहीं होता डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन मतलब
एक डिप्रेशन वाली सिचुएशन आएगी, आप डिप्रेस हो जाएंगे, कह रहे यार अभी क्या हो रहा है ये। तो यहाँ डील कैसे करें, कहें तो गड़बड़, ना कहें तो गड़बड़। तो अपनी सोच में एक एक्सेप्टेंस लाएं कि मुझे निष्कलंक रहना है, जो होता हो जाने दो, जो किया था उसको भूल जाओ और जो करने जा रहे हैं वो हो जाने दो। इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट तब तक नहीं है जब तक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के लिए अप्रोच नहीं किया जाएगा। बस इतना ध्यान आपको रखना है। फिनेंशियल मामलों में आपके लिए कार्ड है कंट्रोल। जितनी पकड़ को बारीक तरीके से बनाएंगे पैसे उतने छूटते चले जाएंगे। देखा होगा आपने, आपके जीवन में कभी कभी ऐसे मोमेंट आते हैं कि जब आप पैसे को दांत से पकड़ें तो उसी समय ज़्यादा चला जाता है। 1000 रुपये बचाने की जुगाड़ में, जुगत में कभी कभी 5000 खर्च हो जाता है। तो ये नहीं करना है, दांत से नहीं पकड़ना है। और अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल वाला पर्सन फिनेंशियल मामलों में नहीं बनाना है जो खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन से परेशान हो जाए। बाकी फिनेंशियल मामलों में आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करें। जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा वेट करना भी नुकसानदेह हो सकता है। जैसे आप पिछले कई महीनों से किसी फलाना चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो कर दीजिए ना। अब बहुत सोच लिया, कितना सोचोगे, पूरी ज़िंदगी सोचते ही रहोगे। लेकिन रात को ख्याल आया और सवेरे उठ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है। थोड़ा उस पर ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। फिनेंशियल मामलों में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर कहीं से पैसे आने हैं तो वो रुकेंगे। अब बात करते हैं आपके ऑक्यूपेशन की। कार्ड अपीयर हुआ है मैच्योरिटी का। ऑक्यूपेशन मतलब आपका प्रोफेशन, आपकी जॉब, आपका बिजनेस। यहाँ एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए, मैच्योरिटी का मतलब बोरियत नहीं है, बोर्डम बिल्कुल नहीं है, और सीरियसनेस तो कतई नहीं है। मैच्योर पर्सन ज़्यादा हंसमुख हो सकते हैं बजाय बचकानी हरकतें करने वाले, क्योंकि बचकानी हरकत करने वाला हर चीज़ में बचकानापन ढूंढ लेगा, हर चीज़ में चाइल्डिश या चाइल्ड लाइक नेचर उसका हो सकता है। लेकिन जो मैच्योर पर्सन है वो एक सीरियस इशू के ऊपर भी अपने माइंड को चाइल्ड लाइक जानबूझकर कर सकता है या कर सकती है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप अपने प्रोफेशन में एक मैच्योरिटी के साथ में वो डिसीजंस लें जो डिसीज़न लेने के लिए आप अपने माइंड को उस तरह प्रिपेयर करना चाहते हैं जिसे हम कहते हैं एक उत्सुकता से भरा हुआ दिमाग। लेकिन आप अपनी मैच्योरिटी को कंबाइन करके नहीं चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नए काम को शुरू भी कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन में कुछ नए परिवर्तन ला सकते हैं, या वो परिवर्तन ला सकते हैं जिसके बारे में आपने पिछले लंबे अंतराल से सोच तो रखा था लेकिन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया था। वो चीज़ें करेंगे तो हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। आपके लिए हीलिंग का कार्ड आया है। हीलिंग का कार्ड आया एजुकेशन में, तो एजुकेशनल मामलों में जो भी लैक्स हैं वो इस महीने कंप्लीट किए जा सकते हैं, बचाए जा सकते हैं, इम्प्रूव किया जा सकता है खुद को। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि जब पढ़ाई करें तो इस बार मन लगाकर मत करें, इस बार दिल लगाकर कर लें। दिल लगाकर मतलब अपने सब्जेक्ट से प्यार कर लें, मन न लगाएं। मन लगाने का मतलब होता है कि इस सब्जेक्ट में मज़ा आ रहा है तो मज़े नहीं लेना है, मज़ा लेना बंद कर दें, बस दिल लगाएं। दिल जब लगाएंगे किसी चीज़ में तो वो चीज़ अंदर से खुश करेगी, अंदर से आनंदित करेगी। मज़ा ऊपर से होता है और आनंद गहरे अंदर में जाता है। दोनों शब्द अलग अलग हैं और दोनों की मीनिंग अलग है। अगर आप एक मज़े वाली स्थिति में हैं, एक खुशी वाली स्थिति में हैं, तो वो खुशी बाहर ही बाहर है और बाहर ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप आनंदित हो गए तो वो आनंद लंबा चल सकता है और उस आनंद को आप कभी भी कहीं पर फील कर सकते हैं। ये वो वाला मामला है जैसे कभी कभी आप किसी जोक को या चुटकुले को सुनते हैं और हंस लेते हैं, लेकिन उन्हीं चुटकुलों, उन्हीं जोक्स को बाद में सोच करके नहीं हंस सकते। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट लाइफ के होते हैं जिन्हें कभी भी सोचिए तो अंदर से एक मुस्कान आ जाती है। चाहे अपनी ही गलतियों पर मुस्कान आ जाए, चाहे अपनी ही गलतियों पर मुस्कान आ जाए तो वो आ जाती है। तो ये वो वाला मामला है। और यहाँ पर जब आप दिल से अपनी पढ़ाई में, अपने स्टडीज़ में फोकस करेंगे तो न सिर्फ आपका फोकस बढ़िया हो जाएगा, मन तो अपने आप ही लग जाएगा, इम्प्रूवमेंट आपको मिल जाएगी। और वे सब्जेक्ट या स्टडीज़ में आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर आपका बिल्कुल भी प्यार नहीं है, आपका दिमाग तो ये कहता है कि यार ये सब्जेक्ट है क्यों हमारे में, ये मैथ क्यों है,
जैसे कभी आप हाई स्कूल के बच्चों से पूछें तो कभी कभी फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं कि यार ये tan cos थीटा क्यों है, इसका क्या यूज़ है, पता नहीं क्या यूज़ है, कहाँ लगता है। तो उस चीज़ में दिल लगाइए, मज़ा आ जाएगा, करके देखिएगा, आनंद आ जाएगा, मज़ा नहीं आनंद आ जाएगा। हेल्थ से जुड़े मामलों में आपके लिए नोथिंगनेस का कार्ड अपीयर हुआ है। हेल्थ से जुड़े मामलों में ये कहता है कि वो चीज़ जो तुम्हें नज़र आ रही है और वो चीज़ जो तुम देखना नहीं चाहते, दोनों में बहुत अंतर है। जो दिख रहा है और जो देखना नहीं चाहते, अपने आप को चीज़ों के पीछे, वादों के पीछे, सिचुएशन के पीछे, पर्यायवाची शब्दों के पीछे जब छिपाते हो तो वो छिपाना आपको असल में छिपाता नहीं है, वो आपको एक गर्त में डालता है, एक गड्ढे में डाल रहा होता है जहां आप जानबूझकर सीढ़ी लगाकर उतर रहे हैं। तो ये बंद कर दीजिए। आप अपने प्रॉब्लम्स का, अपनी कमजोरियों का, अपनी गलतियों को आत्मसात करिए, तब आप उनसे ओवरकम कर जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि कभी कभी लोग सिगरेट पी रहे होते हैं तो उनसे पूछिए कि क्या पी रहे हैं, तो कहते हैं कि बस हम सुट्टा मार रहे हैं। कहीं कहीं तो सुना था कि वो कोई शायद शॉप भी खुल गई थी सुट्टा बार करके, तो ऐसा चल रहा होता है। चीज़ों को पर्यायवाची के पीछे छिपाना, पर्यायवाची मतलब जो सप्लीमेंट्री वर्ड्स हैं उनके पीछे अपने आप को छिपाना, उस चीज़ से अपने आप को गिल्ट में नहीं आने देता और आपको परेशान कर देता है। फिर वो आदत छूटती नहीं, छुड़ाए भी आप कितनी भी कोशिश करें। ऐसे ही अपने आप को उस वाले मामले में हेल्थ से रिलेटेड जहां आप सिचुएशन के पीछे छिपते हैं, जैसे कि आपके किसी फैमिली मेम्बर ने पूछा कि भाई आजकल आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही, आप पानी वानी पी रहे हैं कि नहीं, था बोले हाँ नहीं पानी पी रहे हैं, हो जाता है 4-5 लीटर हो जाता है, लेकिन अंदर दिल को पता है कि यार वो 1 गिलास पानी नहीं हो पा रहा, मुश्किल से हो रहा है। 1 बोतल लेते हैं सुबह भर के और वो बोतल आधी ही रहती है पूरे दिन भर में, पूरी नहीं होती, लेकिन सिर्फ बोलने को बोल के हाँ 4-5 हो जाता है। तो आपको पता है गलती कहाँ है, सुधारिए इस गलती को। तो इस चीज़ को अगर सुधारते हैं तो आप अपनी हेल्थ में अप्रत्याशित मिरेकली इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं और ये इम्प्रूवमेंट आपके लिए बहुत बेटरमेंट लेकर आ सकती है हेल्थ से जुड़े मामले में। दिसंबर में एक छोटी सी चीज़ का और ध्यान रखना है, हीरो नहीं बनना है, या लड़कियों के लिए कहूँ तो हीरोइन नहीं बनना है। सर्दी का मौसम है और कभी कभी हम ऐसी बड़बोलेपन में जाते हैं ना कि अरे हमें कुछ नहीं होगा। तो मैं सर्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मामले की में अगर प्रिकॉशन लेना है स्पेसिफिकली टाइम जोन या लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो हमें कुछ नहीं होगा वाली टेंडेंसी को मत फॉलो करना, हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने शिवलिंग को चुना था, मेरे बगल में शिवलिंग को लगा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, कि आपका दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना कि जैसे क्रिश्चियनिटी में एमेन कहते हैं ना किसी प्रार्थना के बाद में, तो यूएस सीनेट में, अमेरिका के संसद में एमेन की जगह ए वुमेन कहा गया। एमेन मेन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों ने जोड़ लिया कि इसमें एमेन में मैन है, तो ए वुमेन कहा गया। तो मुझे जब सुना, मैंने कोई बता रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, फिर कुछ दिन के बाद वे लोग वुमेन गो भी खाएंगे खरीद करके, मैंगो की जगह वुमेन गो, मैंगो वुमेन गो, तो उसका नाम भी शायद ऐसे ही कर दें। तो मुझे लगा मज़ेदार बात आपसे शेयर करूं। और मुझे इंतज़ार है उस न्यूज़ का जब आएगा कि यूएस सीनेट में वुमेन गो काट कर बांटा गया। चलिए, कार्ड नंबर 1 आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ सॉर्ड। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 3 आपके लिए ये महीना
बिल्कुल नीचे से ऊपर जाता हुआ रहेगा, लेकिन इस नीचे से ऊपर ले जाने वाली स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले समझें, इस महीने आप अपने स्पेसिफिक टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अगर कोई लक्ष्य आपका दिसंबर के लिए है तो वो अचीव हो जाएगा। दूसरा, दिसंबर का महीना आने वाले नए साल में आप क्या करें इसकी एक भूमिका बना लेगा या दिखा भी देगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ कठिन रास्तों से गुजरना है। सबसे पहले आप अपने दिमाग में आने वाले स्पेसिफिक स्पेशल आइडियाज़ के ऊपर बिना मेहनत किए, बिना काम किए अगर आगे आकर के उसे सिर्फ एग्जीक्यूट करने लगते हैं कि एक प्लान सोचा और उस प्लान पर काम शुरू, तो वो ब्लंडर होगा जो आपकी उम्मीद से परे होगा। एक में तो नहीं, हाँ मल्टीपल प्रॉब्लम्स में ज़रूर घिर जाएंगे और उनसे आउटकम करते करते तो महीना निकल जाएगा। मतलब इन्हीं 2 कार्ड्स में आपका महीना ख़त्म हो रहा है। अगर उन प्लान्स के ऊपर आप काम करते हैं, प्लान्स पर काम करते हैं, प्लान को थोड़ा मथते हैं, प्लान को थोड़ा सा रिफाइंड करते हैं और प्लान को रिफाइन करने के बाद अगर आप उस पर काम करना शुरू करेंगे तो पहली चीज़ जो होगी वो होगी कि जैसे कहते हैं कि कभी कभी आपने सुना होगा कुछ खेल वगैरह होते तो कहते हैं अरे वो तो 1 ओवर में पहले ही 10 मिनट में पता चल गया था कि जीत लेंगे, शुरू में ही पता चल गया अरे जीत जाएंगे। तो यहां आपका शुरुआत में ही इतना गजब का कॉन्फिडेंस होगा जो आपको आगे की चीज़ों को बच्चों का खेल है जैसी मेंटेलिटी में ले आएगा। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा प्लान में रिफाइंडनेस चाहिए, रिफाइन करना होगा, उसमें कि उसकी नुआंसेस, उसकी बारीकियां ढूंढनी होंगी और ख़त्म करनी होगी। तो उस पर शुरू में काम करना होगा। तो आप शुरू के 4-5 दिन ये कर सकते हैं अगर चाहें तो, ज़्यादा नहीं है बस और कम भी नहीं है, बस इतने में हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जैसा टारगेट बनाएंगे चीज़ें वैसी अचीव होंगी और साथ ही साथ में आपको लगातार बेनिफिट देती रहेंगी। आपके स्टेटस में इम्प्रूवमेंट, फिनेंशियल गेन, सोसाइटी में और फैमिली में आपकी एक्सेप्टेंस का बढ़ जाना जैसी सिचुएशंस आएंगी और आने वाले साल के लिए आपके दिमाग में नई योजनाएं पनपनी शुरू होंगी जो आपको एक भूमिका की तरह से फील होंगी कि अब मेरा अगला साल कैसा होगा, मैंने प्लान किया है और मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलेंगी क्योंकि पहले भी प्लान बनाकर उसके अकॉर्डिंग मूव करके देख चुके हैं। तो पाइल नंबर 3 ये था एक ग्लैंस, एक ओवरव्यू कि आपका दिसंबर 2022 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन कार्ड और देखते हैं जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर, लाइफ के अलग अलग पहलुओं के ऊपर क्या ओशो कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। आपकी लव लाइफ से जुड़े मामलों के लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है स्ट्रेस। इस कार्ड का जो एक इंटरप्रिटेशन है वो है कि नाम इसका स्ट्रेस है, लेकिन इस कार्ड में द फूल का जो कार्ड है मतलब वो एक पर्सन है द फूल। इस कार्ड में द फूल ही अपीयर हुआ है अपने उसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को एंजॉय करता हुआ। द फूल का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है विदूषक, ना कि बेवकूफ़, ना कि मूर्ख। जैसे आपने सुना होगा ना तेनाली रामा का नाम, तेनाली रामा मूर्ख नहीं थे, वो विदूषक थे। बीरबल का सुना होगा, बीरबल के किस्से चलते हैं, बीरबल बड़े बुद्धिमान आदमी थे, वो एक बेवकूफ़ राजा के साथ रहते थे। तो राजा बेवकूफ़ था, वो बादशाह बेवकूफ़ था, वो एक अलग बात है, लेकिन बीरबल बेवकूफ़ नहीं थे। लेकिन बीरबल एक विदूषक थे, वे हास्य के द्वारा ऐसी चीज़ों को करते थे जो उस बेवकूफ़ राजा की समझ में आ जाती थी, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें तो उसकी समझ में आती नहीं थी। जैसे बीरबल की खिचड़ी वाली कहानी सुनी होगी। अब सोचिए बीरबल अपने घर पे खिचड़ी बनाने के लिए गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर रखे होते और वो आता तो उसे कुछ समझ में आता नहीं आता ना। वो तो तब उसकी समझ में आया जब चूल्हा नीचे जल रहा था, खिचड़ी का वो जो बर्तन था वो हवा में ऊपर लगा हुआ था 10 फुट के। तो उन्हें समझाने में उसे आसानी हुई कि मतलब ये मज़ेदार होता है। बीरबल ने तो बड़े ही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कहा था कि बादशाह खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाएगी तो खा के आऊँगा। जबकि अंतर मन में उन्होंने बोला होगा कि हे मूर्ख, ये नीचे जल रही आग 10 फीट ऊपर टंगे बर्तन को जब गर्म करके खिचड़ी पकाएगी तब मैं आऊँगा तुम्हारे पास।
तो वो हे मूर्ख नहीं कह सकते थे क्योंकि सामने बादशाह था, गर्दन कटवा देता। तो विदूषक को एक अलग ढंग से चीज़ों को प्रस्तुत करना होता था। जैसे तेनालीराम का था, राजा ने कहा कि मुंह मत दिखाना, अब तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। तो वे मटके में होल करके उसको खोपड़ी में अपने पहन करके आ गए। तो राजा ने कहा ये क्या है? बोले आपने तो कहा था चेहरा मत दिखाना, तो चेहरा नहीं दिख रहा मेरा लेकिन मैं आपका विदूषक हूं, आपका सलाहकार हूं, जाऊंगा कहां? तो द स्ट्रेस का कार्ड अपीयर हुआ है जो कहता है लव लाइफ में चीजें उतनी ही इजी और मैनेजेबल हैं जितना कि कोई खेल खेलना आसान हो सकता है। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि क्या आप उसे खेल की तरह आसान समझना चाहते हैं या उसे एक ऐसी सिचुएशन की तरह समझना चाहते हैं जहां वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आप एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन को इनवाइट करते हैं अपनी लव लाइफ में दिसंबर के महीने में, तो हाईली पॉसिबिलिटी है कि वो आ जाएगी। और अगर आप एक प्लेफुलनेस को इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ में कि मेरे मैरिड लाइफ में एक प्लेफुलनेस रहे, एक रोमांच, उत्साह, उत्सव बना रहे, तो वो भी आ जाएगा। ये चीज़ आपके पार्टनर से ड्रिवन होने वाली नहीं है, ये आपसे ड्राइव होगी। अब आपके पार्टनर का इसमें क्या रोल होगा वो भी यहाँ आ रहा है। आपके पार्टनर का रोल होगा कि आपके कुछ एक सपनों को चकनाचूर कर देना। जैसे मान लीजिए आपने अपने पार्टनर को कहा कि आज तुम पर बड़ा प्यार आ रहा है, और पार्टनर ने कहा कि देखो मेरे पास आज काम बहुत ज़्यादा है, दिमाग मत खराब करो, तो दिल टूट जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आपने सोचा था कि मूवी देखेंगे आज जा करके, टिकट ले लेंगे या घूमने जाएंगे, और उसने कहा नहीं आज मेरे पास ऑफिस का बहुत काम है। या हाउसवाइफ है तो उसने कहा अरे नहीं यार मैंने तो आज पूरा किचन क्लीन करना है, फिर से आ जाओ डियर तुम भी डब्बे उब्बे साफ़ करो। तो ये चीज़ उस तरह से मुड़ जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने प्लेफुलनेस को बरकरार रखा तो हो सकता है कि आप सचमुच उसके डब्बे साफ़ कर रहे हो किचन के, या सचमुच उसके ऑफिस के काम में उसकी हेल्प करने की टेंडेंसी लाएँ, तो यहाँ प्यार बढ़ भी जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। फैमिली से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का कार्ड बड़ा प्यारा है। ओशो ज़ेन कार्ड में एग्जिस्टेंस का जो कार्ड है ये द फूल के बाद आता है। इसको नंबर 1 मानते हैं। कुछ मामलों में इसको द मैजिशियन के बराबर समझा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि ये पूरी ईश्वरीय सत्ता को अपने कंट्रोल के अकॉर्डिंग चला लेता है, अपने कंट्रोल के अकॉर्डिंग, जो कंट्रोल है, लेकिन इसने कंट्रोल किया नहीं है। कंट्रोल हमारे हाथ में है लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ये बहुत गजब की और बड़ी बात है। कभी कभी कुछ अलग तरह की चीज़ें आपके जीवन को अलग कर देती हैं। तो यहाँ फैमिली के मामले में आप परिवार को बस अपना मान लें, हम परिवार को अपना मान लें। अब ये क्या चीज़ है? अब आप कहेंगे हम तो अपने परिवार को अपना मानते हैं, लेकिन अपना मानने के बावजूद उनके साथ आपके मतभेद और आपके बिहेवियर में जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं वो डिस्टर्बेंस को क्रिएट करके रखती हैं। इस बारी, इस महीने आप अपने परिवार को अपना मान लें और उनकी गलतियों को इग्नोर करें कि एक इस बड़े यूनिवर्स ब्रह्मांड में इनकी गलतियां तो कुछ भी नहीं। जैसे किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि इस बहुत बड़े ब्रह्मांड में हम पानी के बुलबुलों जैसे हैं जिसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारा जीवन क्षणभंगुर है। हम उस तरह हैं जैसे हम धरती पर कभी पैदा ही नहीं हुए। हमारा ये जो 70-80 साल का टेन्योर होगा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कभी थे ही नहीं। करोड़ों आके करोड़ों चले गए और अभी फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे। कौन किसको याद रखता है? नहीं। तो यहाँ पर ये ऐसा मामला है जब आपको अपने फैमिली को एक ऐसी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जहाँ परिवार आपके लिए प्रायोरिटी हो, ना कि उनके एक्शंस। अगर आप इस चीज़ पर ध्यान देते हैं तो परिवार में और ज़्यादा सौहार्द बढ़ेगा, आपकी इमेज परिवार में और इम्प्रूव हो जाएगी। फिनेंशियल मामलों के लिए कार्ड अपीयर हुआ है फ्लोरिंग का। फ्लोरिंग का कार्ड कहता है कि जब फाइनेंसेस से जुड़े मामले हैं तो फिर अपने आप को जितना खुश रखोगे पैसा उतना बढ़ेगा। एक नाराज इंसान के पास पैसा नहीं हो सकता, एक सुखी इंसान के पास हो सकता है। दुखी इंसान दुख को आकर्षित करता है, सुखी इंसान सुख को आकर्षित करता है, और धन धन को आकर्षित करता है। अब यहाँ जब कहते हैं धन धन को आकर्षित करता है तो उसका मतलब होता है कि आपकी ग्राह्यता होनी चाहिए। ये जो कार्ड अपीयर हुआ है फ्लोरिंग का, इस पे देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। अगर ओशो ज़ेन कार्ड आपके पास है और आप नहीं जानते कि यह आकृति किसकी है तो ये देवी लक्ष्मी के समकक्ष अपने आप को दिखाती है। तो यहाँ आपका फिनेंशियल मामलों में
अपने आप में इंडिपेंडेंट होने की पॉसिबिलिटी पूरी बनती है। फिनेंशियल मामलों में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मैनेज होंगी और फिनेंशियल मामलों में आप सिचुएशन को अपने अनुरूप मोल्ड करने में कामयाब होंगे। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आप अपने ग्रेस को बरकरार रखें, अपने ग्रेस को, आपकी जो शाइन है, आपका चमक है, आपका व्यक्तित्व है, उसे डाउन ना होने दें। अगर उसे डाउन नहीं होने देंगे तो फिनेंशियल मामलों में इस महीने सक्सेसफुल रहेंगे। ऑक्यूपेशन के लिए पॉलिटिक्स का कार्ड अपीयर हुआ है। जो प्लान है किसी को बताइए मत, जो करना चाहते हैं किसी से कहिए मत, और अगर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके बारे में अभी आप पूरे अश्योर नहीं हैं, तब तो अपने प्लान किसी से डिस्क्लोज करने ही नहीं है। वे लोग जिनसे आपको आइडिया लेना है लेकिन अपना प्लान नहीं बताना है, डिप्लोमेटिक तरीके से उनको मैनिपुलेट करके आइडिया निकलवाइए, उनको एग्जैक्ट प्लान मत बताइए। यहाँ आपके लिए अपने आप को फंसा ले जाने की भी चांसेस बनते हैं। तो बिजनेस और जॉब, इन सारे मामलों में आप प्लीजेंट बने रहें। कभी कभी जैसे ऑफिसेस में होता है कि बॉस की कोई बात नहीं ठीक लग रही, अब उस बात को अगर जैसे कहते हैं ना कि बॉस का सामना कौन करेगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो आप मत बांधिए, अपने आप को आगे मत ले जाइए, आप पीछे रहिए, डरने वाला चूहा बना रहिए, किसी और को आगे जाने दीजिए। तो अपने आप को डिप्लोमेटिकली थोड़ा पीछे रखना। जैसे डिप्लोमेटिकली पीछे रखने का मतलब होता है ना, जब जुलूस निकलता है तो नेताजी पीछे रहते हैं, पब्लिक आगे रहती है। जब पुलिस डंडे चलाती है तो पब्लिक मार खा जाती है, नेताजी बच जाते हैं। लाला लाजपत राय अलग व्यक्ति थे, वो आगे थे तो डंडे खा गए। अब उनके बाद में बाकी सारे नेता समझ गए कि आगे रह के डंडे खाएंगे तो सब पीछे हो गए। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है। साथ ही साथ अगर कुछ मामलों में, व्यापार से जुड़े, बिजनेस से जुड़े कुछ मामलों में अगर आपको लगता है कि आप दिखावा करके बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं या एक अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, वाहवाही मिल सकती है, तो हाँ ठीक है, दिखावा करिए, वो आपके काम आएगा। और व्यापारिक मामलों में नए मूव लेने के लिए ये महीना अच्छा तो है, लेकिन सिर्फ उस समय जब आप अपने फ़ायदे को ही सोचकर आगे बढ़ रहे हों। वो वाला मामला नहीं है कि मुझे कस्टमर्स को और सपोर्ट देना है इसलिए मुझे ये मूव लेना है, नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं, बकवास। मामला वो है कि मुझे मेरे बिजनेस को बढ़ाना है इसलिए मुझे ये वाला मूव चाहिए, और तब आगे बढ़िए। जैसे वो ऑनलाइन कंपनीज होती हैं ना, आपको बढ़िया बढ़िया ऑफ़र दे रही होती हैं, आप हमारे यहाँ से ये करिए, आपको ये ऑफ़र, वो ऑफ़र, वो ऑफ़र, तो उसको कोई क्या आपकी चिंता विंता थोड़ी है, उनको तो आपका पैसा चाहिए, सीधी सी बात है, तभी वो अमीर बनेंगे। अब आपका पैसा लेने के लिए वो आपको ऑफ़र दे रहे होते हैं, तो वो आपको ऑफ़र इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें आपसे कोई प्यार है या वो पब्लिक का फ़ायदा करना चाहते हैं, नहीं, उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है, इसलिए वो उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। अगला कार्ड आपके लिए है एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड एजुकेशन के लिए। अगर आप एजुकेशनल मामलों में पीछे छूट रहे हैं, आपके साथी दोस्त आगे जा रहे हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, साथी बाराती आगे निकल गए, तुम रह गए, तो उन साथी बारातियों का बस पीछा करना शुरू कर दीजिए। घर से बाहर निकलकर पीछा नहीं करना है, स्टडी में पीछा करना है। आपके क्लास के वो मेंबर्स, वो लड़कियां, वे लड़के जो अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करिए और ज़रूरत पड़े तो पूछिए। और अगर आपको नकल करने का माइंडसेट आता है तो बहुत बढ़िया नकल करिए। नकल मतलब उनकी कॉपी में से देख के अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, उसके आइडियाज़ को, उसके रूटीन को फॉलो करिए, नकल कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अगर वो सुबह उठ के 6 बजे पढ़ रहे हैं, आप भी उठिए 6 बजे। वो रात को जल्दी सो रहे हैं, आप भी जल्दी सो जाइए। वे दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हैं, आप भी 5 घंटे पढ़ लीजिए। आप अपने आप को उनके समकक्ष लाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो वाले मामले जहां आप आगे हैं और वो पीछे हैं, वहां बस एक छोटा सा ध्यान रखिए कि आप अपने आप को ईगो में लेकर ना आए, अपने आप को उन्हीं का एक हिस्सा माने कि मैं इसी क्लास का एक पर्सन हूं और ईश्वर की कृपा से मैं थोड़ा टॉप पर हूं और बाकी लोग आ रहे हैं तो ये भी आ रहे हैं, ये भी पहुंच जाएंगे मेरी पोजीशन तक। अपने ईगो से बचिएगा क्योंकि वो ईगो डिस्टर्ब कर देगा चीज़ों को। अब लेते हैं आपके लिए हेल्थ का कार्ड, करेज का कार्ड आया है। हेल्थ से जुड़े मामलों में दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप किसी ऐसी हेल्थ इशू को सामना कर रहे हैं जहां आप लगातार कंफ्यूज हैं कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए, आपको बस उतना ही करना है जो एज पर द प्रोसेस हो, यानी
जो प्रेस्क्राइब, जैसे आप मान लीजिए हेल्थ का कोई इशू है, आपने डॉक्टर से मिले या कंसल्टेंट से मिले, उन्होंने बताया भैया ये काम करना है या बहना ये करना है, तो जो बताया वो करिए। जैसे मान लीजिए सर्दी लग गई तो डॉक्टर क्या कहते हैं, दही मत खाइए, चावल मत खाइए, ठंडा मत लीजिए, तो ये प्रिकॉशंस हैं, इसको मत लीजिए, ठीक हो जाएंगे। तो इसको ध्यान दीजिए। अब ये नहीं कि उसने कहा कि यार तुम ठंडा मत खाना, ठीक है, ठंडा पानी मत पीना, ठीक है साहब, बाहर गए आइसक्रीम खाना शुरू, डॉक्टर मिल गए, क्या हुआ, बोले मैं तो यार आइसक्रीम खा रहा था, आपने आइसक्रीम नहीं मना किया था। तो यहाँ अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रख के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, उन प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं, तो आपको हेल्थ में इश्यूज नहीं होंगे। साथ ही साथ इस महीने आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत बढ़िया बने हैं। बस आप अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कुछ नेसेसरी काम कर लें, और वो नेसेसरी काम क्या हैं, जो आप पिछले लंबे समय से या पिछले कुछ समय से लगातार अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सोच रहे थे। अगर आप जो सोच रहे थे उसको करते हैं तो आपकी हेल्थ वाइज आप अपने आप को इम्प्रूव कर ले जाएंगे और अपने हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त कर लेंगे। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, आप आज के जो आपके एक्सपीरियंस हैं, आपके जो अनुभव हैं इस वीडियो के, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।